नमस्कार। आज का जो विषय है वो है टॉप 10 आईटीआई ट्रेड्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इस समय आईटीआई में एडमिशन चल रहे हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स आ चुकी हैं या कुछ दिनों में आने वाली हैं। बच्चे एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे होंगे या कुछ जगह पे एडमिशन, जैसे प्राइवेट आईटीआई हैं उनके अंदर एडमिशन हो भी चुके होंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे इस वीडियो में, और हमें आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये। अगर अच्छा लगता है ये वीडियो, और हमने पहले भी आईटीआई के बारे में डिटेल एक वीडियो बनाया है, तो आप देर न करें, सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और लाइक करें, ये हम आपसे आशा करते हैं। और टॉप 10 आईटीआई ट्रेड्स में जाने से पहले जो 2-3 बातें और हम बताना चाहेंगे कि आईटीआई 2 टाइप के हैं हर स्टेट के अंदर। एक गवर्नमेंट आईटीआई है, दूसरे प्राइवेट आईटीआई। गवर्नमेंट आईटीआई काफ़ी अच्छी ट्रेड्स हैं, पुराने कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। ये इनका जो पूरा नाम है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिससे कि टेक्नीशियंस का शिक्षा मिलती है टेक्नीशियंस को यहाँ से, और टेक्नीशियन पूरे देश के लिए बनाए जाते हैं डिफरेंट आईटीआई से। इसमें आप देखें कि जो कोर्सेज हैं वो आपके एनसीवीटी और एससीवीटी 2 कैटेगरी हैं जिनसे इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और दूसरा स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। कोशिश करें आप उन कोर्सों में एडमिशन लें या उन कॉलेजों में एडमिशन लें जो एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से एफिलेटेड हों, वहाँ से कोर्स ये गाइड किए जा रहे हों। क्योंकि आगे क्या होता है कि जो सेंट्रल वैकेंसियाँ निकलती हैं उनमें आईटीआई ट्रेड्स के लिए बाउंडेड कर देते हैं कि आप जो हैं एनसीवीटी होने चाहिए। एससीवीटी स्टेट लेवल पे तो ठीक है, लेकिन पूरा ऑल इंडिया बेस पे आप देखें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जैसे डीआरडीओ है, इसरो है या रेलवेज के अंदर है, इनमें बाउंड कर दिया जाता है कि आईटीआई एनसीवीटी होनी चाहिए, यानी वहाँ से अटैच आईटीआई को ही वो मान्यता देते हैं। और जनरल जगह पे एससीवीटी को भी मान्यता मिलती है, तो वो आप देख लें। अगर एनसीवीटी कोर्स मिलता है तो उसको प्रायोरिटी दें आप सबसे पहले। उसके बाद देखें आपके जो ट्रेड है उसमें फर्स्ट ट्रेड है वो है फिटर का। फिटर ट्रेड में जो सिखाया जाता है, फिटर का जो रोल है वो है असेंबली करना, यानी मशीन्स को फिट करना। और फिटर का बहुत बड़ी गवर्नमेंट डिमांड है, गवर्नमेंट वैकेंसियां बहुत आती हैं। जैसे आप देखें रेलवेज के अंदर, और जो पब्लिक सेक्टर हैं एनटीपीसी है, और आपका एनएचपीसी है, और आप देखें आईओसी है, बीपीसीएल है, जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं उनके अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी आती हैं, और उनके अंदर समय समय पे जो है वैकेंसियाँ आती रहती हैं और सिलेक्शन होते हैं। वो रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्ज़ाम अपना कंडक्ट करते हैं, उसके बेस पे लेते हैं। तो फिटर जो है सबसे अच्छा ट्रेड माना जाता है, जो कि गवर्नमेंट के अंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्राइवेट इंडस्ट्रियां भी बहुत ज़्यादा फिटर की डिमांड होती है, क्योंकि फिटर के बिना मेंटेनेंस नहीं हो सकता।
मेंटेनेंस के लिए आप देखें कि मेंटेनेंस के लिए फिटर की बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो फिटर की प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो फिटर मेरी अपनी ओपिनियन में सबसे फर्स्ट पे आती है। फिर सेकंड नंबर पे जो आती है वो है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन में आप देखें कि जितना भी इलेक्ट्रिक वर्क होता है, आप देखें आजकल पूरी जो है सब कुछ इलेक्ट्रिकल के ऊपर ही आ रहा है, तो इलेक्ट्रीशियन की बहुत बड़ी डिमांड है। चाहे आप रेलवेज में देख लें, चाहे आप एनटीपीसी में देख लें, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्रीज में देख लें, और ये ट्रेड्स आप देखें कि ऐसी हैं, चाहे फिटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो। खासकर इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात करना चाहता हूं कि इससे आप अपने निजी व्यवसाय भी कर सकते हैं, आप अपनी भी कोई बिजनेस खोल सकते हैं एज ए इलेक्ट्रीशियन। तो कुछ दिन एक्सपीरियंस के बाद आप अपना बिजनेस डाल सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से ITI ट्रेड से आपने एजुकेशन कंप्लीट की है। अगला जो आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, थर्ड नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक्स का देखें आप, धीरे धीरे जो युग आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और इलेक्ट्रॉन्स की रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स में असेंबली, इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। और आप देखें कि चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उनके अंदर बहुत अच्छी डिमांड रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। तो ये थर्ड ट्रेड मेरी समझ में आती है, बेस्ट है ये। उसके बाद देखिए फोर्थ पे आता है मशीनिस्ट, और इसी में एक नाम और आता है टर्नर का। मशीनिस्ट तो जनरल मशीनों के लिए है, उसमें आपको मिलिंग मशीन का भी बना सकते हैं एक्सपर्टाइज, आपको ग्राइंडिंग मशीन्स का भी एक्सपर्टाइज बना सकते हैं, आपको ड्रिलिंग मशीन का भी एक्सपर्टाइज बना सकते हैं, या जनरल मशीनों के बारे में आपको बता सकते हैं। और एक टर्नर भी आता है ट्रेड जो है, वो फोर्थ नंबर पे वो भी है। टर्नर पर्टिकुलरली जो है लेथ मशीन के लिए बनाया। लेथ मशीन जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ये सब बातें वर्कशॉप के अंदर लेथ मशीनें होती हैं जिन पे टर्निंग ऑपरेशन से टर्नर बना हुआ है। लेकिन खाली टर्निंग नहीं करनी, इनको सब काम करना पड़ता है। लेकिन मशीनिस्ट या टर्नर की भी बहुत अच्छी डिमांड है, गवर्नमेंट के अंदर भी और प्राइवेट के अंदर भी। आप देखें उसके बाद देखें आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल हैं, ये फर्स्ट पे फिटर है, सेकंड पर इलेक्ट्रीशियन है, थर्ड पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, और फोर्थ पे टर्नर। अब हम फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ पे आप देखें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक। ये भी ब्रांच अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छी है, और इसकी भी डिमांड आती है। जैसे आप देखें कि इसरो, DRDO, रेलवेज के अंदर भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, क्योंकि धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है और एयर कंडीशनिंग जो है बहुत अच्छी, ज़्यादा स्कोप बढ़ रहा है, तो एयर कंडीशनिंग के मैकेनिक चाहिए। या आप देखें कि जो एयर कंडीशन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो इनको ले लेती हैं, रेफ्रिजरेशन फ्रिज वगैरह बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, वो इन ट्रेड्स के ITI होल्डर्स को एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस तरह से इनकी भी बड़ी अच्छी डिमांड है। आप कुछ दिनों के एक्सपीरियंस के बाद एज ए AC मैकेनिक अपना बिजनेस खोल सकते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें उसके बाद। उसके बाद देखिए अगला जो है वो ये सभी कोर्स जो मैंने बताए हैं वो 2 इयर्स के हैं, और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए 10th क्लास चाहिए। काफ़ी ITI 8th क्लास के बाद भी हैं, लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अपनी एजुकेशन को 8th पे श्रिंक नहीं करिए। आज के ज़माने में 10वीं पास तो करिए, 10th क्लास पास करिए, उसके बाद ही कोई ITI कोर्स सेलेक्ट करिए। और उसके बाद देखिए जो सिक्स ट्रेड है वो है प्लम्बर। प्लम्बर जो है पाइपलाइन का काम करते हैं। आप देखिए प्लम्बर का भी बहुत बड़ा स्कोप है। प्लम्बिंग जॉब, बिल्डिंग्स जो बनती हैं उनके अंदर पाइपलाइन फिटिंग करना, उसके बाद डिफरेंट सैनिटरी लाइंस का फिटिंग करना,
उसके बाद देखें आजकल बड़ी बड़ी गैस लाइंस पड़ रही हैं या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ प्लम्बर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इसमें प्लम्बर का जॉब गवर्नमेंट में तो कम ही निकलते हैं, लेकिन प्राइवेट में भी आप अपना बिजनेस डाल सकते हैं प्लम्बर का, वो भी बहुत अच्छा चलता है। ये 1 ईयर कोर्स है, क्वालिफिकेशन 10th क्लास चाहिए। उसके बाद देखिए जो 7th नंबर पे हम ट्रेड बताएंगे वो ट्रेड है वेल्डर का। ये भी बड़ा स्पेशलाइज जॉब है, लेकिन थोड़ा रिस्की है। इसमें बहुत ही होशियारी से काम करना पड़ता है, आंखों के खराब होने का डर रहता है। लेकिन वेल्डर की आप देखें कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर, गवर्नमेंट में भी वेल्डर की, स्पेशलाइज वेल्डर्स की डिमांड निकलती है। और उसके बाद देखें आपके बॉयलर्स पे स्पेशल वेल्डर्स जो हैं, बॉयलर पे काम करने के लिए स्पेशल वेल्डर्स को आगे ट्रेनिंग दी जाती है, वो स्पेशलाइज वेल्डर बन जाते हैं। या डिफरेंट टाइप की पाइपलाइनों पे वेल्डिंग होती है, जैसे स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग है, या आप देखें जैसे गैस के पाइपलाइन की वेल्डिंग है। वो फिर ITI करने के बाद फर्दर कोर्स स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, तो आप स्पेशलाइज वेल्डर भी बन सकते हैं और आप भविष्य में अच्छा जॉब मिल सकता है आपको। चाहे गवर्नमेंट में तो कम ही निकलती है, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्रीज में वेल्डर्स की बहुत अच्छी डिमांड है। और उसके बाद अगर आपने वेल्डर से ITI किया है तो आप अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। कि वेल्डिंग शॉप आपने देखी है, डिफरेंट हर सिटी के अंदर आपको बहुत वेल्डिंग शॉप मिलेगी जो खुद अपना निजी काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत बढ़िया जॉब है। उसके बाद देखें आपके जो 8th है वो है मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक में आप देखें ये 2 ईयर का कोर्स है और 10th क्लास मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें। और मोटर मैकेनिक में जितनी भी व्हीकल्स हैं, जैसे कार है, ट्रक है, स्कूटी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, इन सब की रिपेयरिंग करना, सर्विस करना। और डिफरेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मोटर मैकेनिक को सेलेक्ट करती हैं। गवर्नमेंट में तो कम वैकेंसी रहती है, लेकिन प्राइवेट में बहुत डिमांड है और अपनी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। मोटर मैकेनिक बहुत ही अच्छा कोर्स है आप जो है। और उसके बाद जो 9th कोर्स है वो है ड्राफ्टमैन सिविल का, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन। ड्राफ्टमैन सिविल बहुत ही अच्छी ब्रांच है, ये अपने आप में अच्छी ट्रेड है। अगर आप ड्राफ्टमैन सिविल से कर लेते हैं तो देखिए जितनी भी बिल्डिंगों की ड्राइंग बनती है, सिविल ड्राइंग बनती है, उसके लिए ड्राफ्टमैन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आपको चाहे गवर्नमेंट में मिल जाए सर्विस या प्राइवेट सर्विस मिल जाए। और आप आजकल तो ड्राइंग बनाने का अपना प्राइवेट बिजनेस भी थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आप खोल सकते हैं, तो वहाँ पे भी अपना आप बिजनेस डाल सकते हैं। बहुत अच्छी डिमांड है ड्राफ्टमैन सिविल की। 2 ईयर्स का ये कोर्स है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास है। और इसमें आप देखें कि इस ड्राफ्टमैन सिविल में एक अच्छाई है, जब भी आप प्राइवेट और ITI करेंगे तो आप एसोसिएट्स में या वर्कर्स में जाएंगे, आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा, वहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन ड्राफ्टमैन एज ए स्टाफ जाता है। 10th पास ITI जरूर है, लेकिन ड्राफ्टमैन को हमेशा बहुत ही रेस्पेक्ट से देखा जाता है और स्टाफ की कैटेगरी में यानी सुपरवाइज़र कैटेगरी में हमेशा रखा जाता है। और आगे भी भविष्य में उनको प्रमोशन मिलते हैं और उनका रेस्पेक्ट बहुत है। उसके बाद अगला कोर्स आता है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में आप देखें सिविल ड्राइंग के अलावा मशीनरी पार्ट्स की ड्राइंग है, और उसमें आप देखें चाहे इलेक्ट्रिकल सर्किट की ड्राइंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की ड्राइंग हो, मैकेनिकल पार्ट्स की ड्राइंगें हों, ये सब जो है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल को सिखाया जाता है। आप देखिए मशीनरी जितनी बनती है या मैन्युफैक्चर होती है या मेंटेनेंस होता है, बिना ड्राइंग के कुछ नहीं हो सकता। तो ड्राइंगें बनाना, उनके पार्ट्स की ड्राइंगें बनाना मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए, ये मैकेनिकल ड्राफ्टमैन का काम है। मैकेनिकल ड्राफ्ट का भी वही रिस्पेक्ट है जो सिविल ड्राफ्टमैन का है, उसको भी स्टाफ में डायरेक्ट सिलेक्शन लिया जाता है। और उसके बाद देखें आगे ड्राफ्टमैन तो अप टू मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर और जो है प्रोजेक्ट हेड तक बन जाते हैं। इतना अच्छा कोर्स है
कि ड्राफ्टमैन सिविल हो चाहे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल हो, इन दोनों कोर्सों में करने के बाद आपका जो है फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको चाहे गवर्नमेंट जॉब मिले चाहे प्राइवेट जॉब मिले, और आप भविष्य में अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप मैकेनिकल से कर लेते हैं तो आपको मेंटेनेंस में भी लिया जा सकता है। मैनेजर मेंटेनेंस तक जो है ड्राफ्टमैन को प्रमोट किया जाता है आगे उनकी योग्यता देकर। ITI करने के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं मैकेनिकल में, सिविल में डिप्लोमा कर सकते हैं, तो आप प्रोजेक्ट हेड भी बन सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप देखें कि अगर मान लीजिए आप पढ़ने में कमज़ोर हैं या घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो ITI कर लें। ITI करने से ये कि आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये तो मैंने टॉप 10 ट्रेड्स बताई हैं, ट्रेड्स तो करीब 100 हैं, और ये जो मैंने सब बताई हैं ये इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, ये इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं। ITI कुछ नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में होती है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स का। अभी मैंने जो बताई हैं 10 ब्रांच टॉप में वो इंजीनियरिंग ट्रेड्स बताई हैं। ट्रेड्स तो करीब 100 के करीब हैं, लेकिन इनमें आप देखें कि शुरू की जो ट्रेड्स हैं उनमें आप देखें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन मैकेनिक, प्लम्बर, वेल्डर, ये इतनी बढ़िया ट्रेड्स हैं कि इसमें फॉरेन में भी बहुत अच्छी सर्विस मिलती हैं। जितने भी आपके ऑयल कंट्री हैं जितने भी, उनमें आपको फॉरेन में बहुत अच्छी सर्विस मिलती है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी है इनका। आप देखें कि अगर आप इन टॉप 10 ट्रेड्स में कर लेते हैं तो आपको आराम से 10 से लेके 20,000 तक की स्टार्टिंग सैलरी में सर्विस मिल सकती है। और इसी के साथ मैं जो है यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।